दूसरी जानिब वफाकी वजारत तालीम ने मैट्रिक के हज़ारों बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई जी इन्फो। आज की इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं हम वज़ीर तालीम शफकत महमूद का इंटरव्यू, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि मैट्रिक और इंटर के सप्ली स्टूडेंट्स का क्या होगा और तलीमी अदारे कब से खुलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सुनते हैं उनका इंटरव्यू। दूसरी जानिब वफाकी वजारत तालीम ने मैट्रिक के हज़ारों बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया है। पहले इम्तिहान ना लेने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब सप्ली वाले बच्चों को दोबारा इम्तिहान लेने का फैसला किया गया है। सैकड़ों बच्चों ने इम्तियाजी तालीमी पॉलिसी के खिलाफ बोर्ड में दरख्वास्तें भी दायर की हैं और ये मामला जो है काफ़ी ज़्यादा संगीन होता जा रहा है शफात, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मतलब जब हमने जो 9वीं जमात के जो तालिब इल्म थे, हमने 9वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम्स लिए और हमने उनको प्रमोट कर दिया आगे। फिर जो 10वीं जमात के तालिब इल्म थे, फिर हमने उनको आगे, जो उनकी 9वीं जमात की कारकर्दगी है उनको देखते हुए उनको आगे नंबर दिए, प्रमोट कर दिया आगे। तो अब एक तो एडमिशन में मसला होगा, दूसरा शफात ये कि जो सप्ली वाले बच्चे वो अब कहाँ जाएँ। जी जनाब, और उनके लिए स्पेशल एग्ज़ाम अरेंज कैसे होगा, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे शफकत महमूद साहब वफाकी वज़ीर तालीम अब से कुछ देर में मौजूद होंगे। हम कोशिश करते हैं हमारा रब्ता उनसे हो जाए, और जैसे ही हमारा उनसे रब्ता होता है हम इस हवाले से ज़रा उनसे भी पॉलिसी लाइन लेते हैं कि क्या होने जा रहा है, बच्चों का मुस्तकबिल का क्या होगा, और ख़ास तौर पर कॉलेज एडमिशन आने वाले हैं मदिया, और कॉलेज एडमिशन का टाइम आ गया है। लेकिन अब वो जो सप्लीमेंट्री के जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, जो बच्चों को ऑलरेडी जिनके नताइज आ चुके हैं उनका कॉलेज एडमिशन होगा, कैसे डिसाइड होगा, ये पॉलिसीज़ अभी आना बाकी हैं। तो बिल्कुल जी, हम कोशिश करें कि वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब हमारे साथ आज जो उन्होंने हमें ज्वाइन भी किया। अस्सलाम वालेकुम शफकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। शफकत साहब बताइएगा कि मुल्क भर में स्कूलों की जानिब से अब 15 अगस्त से तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करने का ऐलान किया गया है। आप क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करेगी, क्योंकि हुकूमत ने कहा था कि हम सितंबर से स्कूल खोलेंगे? नहीं, ये जो 15 अगस्त का ऐलान है ये तो कुछ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने किया है, ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। और हमारी तरफ से 15 अगस्त को स्कूल्स खुलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। और जो वैसे हमने उनको इजाज़त दी है कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और अपने टीचर्स वगैरह को बुला लें और एसओपीज की प्रैक्टिस करें और स्कूल की तैयारी करें कि अगर हमने 15 सितंबर को बच्चे आए तो उससे पहले जो भी प्रिलिमिनरी काम करना है वो करें। लेकिन बच्चों की स्कूल लगाना जो है उसकी इजाज़त 15 अगस्त को नहीं है। अच्छा, अब सर क्या आपको लग रहा है कि जो 15 सितंबर की भी जो डेट दी गई है ये भी टेंटेटिव डेट है और इंतज़ार किया जा रहा है कि खुदा न खासा अगर कोरोना की दोबारा एक लहर आती है तो क्या इस डेट को आगे भी किया जा सकता है, या हर सूरत 15 सितंबर में स्कूल खुल जाएंगे? नहीं, हर सूरत तो कोई चीज़ नहीं होती। हम हालात का जायज़ा लेंगे, देखेंगे कि बीमारी की क्या ट्रेंड है, ये देखेंगे कि क्या सेफ है या नहीं है। देखिए, अवलीन चीज़ जो है वो बच्चों की सेहत है, उसके बाद उनकी तालीम है। तो सेहत का ख्याल रख के हमने तालीम देनी है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम साथ साथ, अभी देखें ईद की छुट्टियां आ रही हैं, पिछली ईद के बाद एक स्पाइक आई थी, यानी कि बढ़ गए थे नंबर जो इन्फेक्शन के थे। जी। तो इसलिए उसको भी देखना है। उसके बाद नंबर मुहर्रम आ रहा है, उसमें भी मजालिस भी होंगी और ताज़ियाने भी होंगे। तो उसके लिए सारी चीज़ें को देख के तो इसलिए 15 सितंबर की डेट दी है, ताकि हम सारी चीज़ों को देख के और फिर हम इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ये हतमी फैसला करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि स्कूलों के एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं या जो टीचर हैं वो जाके कोई एसओपीज बनाएं, किस तरह बच्चों को लाएंगे, किस तरह उनकी सोशल डिस्टेंसिंग होगी, जो मास्क है वो कंपल्सरी होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी तैयारी करनी भी ज़रूरी है। सही। अच्छा शफकत साहब, ये बात भी कहिएगा, जैसे 9वीं जमात के तालिब इल्मों को बगैर पर्चे के हमने 10वीं जमात में प्रमोट कर दिया, 10वीं जमात का भी ऐसा ही हुआ कि उनके पुराने साल की कारकर्दगी को देखते हुए फिर उनके जो नंबर्स हैं उनको किया गया कि किस तरह से उनको एवेल्यूएट किए गए नंबर्स। अब लेकिन जो सप्ली वाले जो बच्चे हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि वो अपने सप्ली के पेपर्स देने के लिए क्या आ जाए। तो इस हवाले से कोई हिकमत अमली प्लीज़ वज़ा कर दीजिए। देखिए, बड़ी क्लियर है, हमने तो शुरू से कर दिया था, सारी सूबाई हुकूमतों को भी कल से मिल के किया था, इसलिए उनको भी पता है ये कोई एकतरफा फैसला वफाकी हुकूमत का नहीं था, हमने सबको पास कर दिया। लेकिन जो 2-3 कैटेगरीज के लिए इशू बना हुआ है, एक है जिनके
40%, हमने ये कहा था कि जिनकी सप्लीमेंट्रीज 40% से ज़्यादा हैं उनको ना करें प्रमोट, जो उससे कम है उनको पास मार्क्स दे के उनको प्रमोट कर दें। तो यही हम पॉलिसी जो है वो फॉलो कर रहे हैं। दूसरा मसला जो है वो उनका है कि जिन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था लेकिन फर्स्ट ईयर का नहीं दिया था, यानी 11th क्लास का नहीं दिया था, अब वो कह रहे हैं कि जी हमें मैट्रिक की बुनियाद में FA पास कर दिया जाए, वो मुश्किल है। तो इसके लिए हमने ये भी एक स्पेशल एग्जाम का भी कहा है बोर्ड सारों को कि स्पेशल एग्जाम करें। वो स्पेशल एग्जाम 2-3 कैटेगरीज के लिए होंगे। एक कैटेगरी वो होगी जो अपना नंबर इम्प्रूव करना चाहते हैं, दूसरी कैटेगरी वो होगी जिनकी जो ज्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं और उनको दोबारा देने की जरूरत है जी। और तीसरी कैटेगरी वो होगी जो कंपोजिट इम्तिहान दे रहे हैं, यानी कि वो 11वीं और 12वीं का इकट्ठा इम्तिहान दे रहे हैं। तो उसमें लोगों को खदशा ये है कि उनका यूनिवर्सिटीज में अभी तो यूनिवर्सिटीज के अपने दाखिले जो हैं वो शुरू नहीं हुए जी। और यूनिवर्सिटीज सेमेस्टर सिस्टम पे काम करती हैं। हम यूनिवर्सिटीज के साथ काम कर रहे हैं कि वो सेकंड सेमेस्टर में भी एडमिशन दें, तो बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन में नहीं आ सकते उनको चांस सेकंड में ज्वाइन कर ले जाते जाते। शफकत साहब, लास्ट चीज़ पूछना चाहूँगा, ये जो मैट्रिक के इम्तिहानात जिन बच्चों के हो गए हैं और अब जो 9th क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने मैट्रिक में आना है, तो यूजुअली ये हो रहा था कि 9th का बोर्ड अलग था, 10वीं का बोर्ड अलग था, तो अब ये क्या अगले साल दोनों बोर्ड इकट्ठे होंगे, दोनों इम्तिहानात इकट्ठे होंगे या एक ही इम्तिहान होगा 10वीं का? नहीं, देखें हमने तो जो 9th में जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था उनको हमने 10th में प्रमोट कर दिया है, लेकिन 10th का एग्जाम तो होगा ना। सही, सिर्फ 10th का एग्जाम होगा, वो सिर्फ 10th का होगा, वो सिर्फ 10th का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी शफकत महमूद साहब, वफाकी वज़ीर तालीम हमारे साथ मौजूद। बच्चों के लिए अच्छी खबर है जी, अब आपको 9th में जो पढ़ा है वो आपको 10th में एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ 10th का जी एग्जाम आपका होगा और उसी की बेस पे आपके टोटल मार्क्स आएंगे। है जी, आगे बढ़ते हैं। अंदाजा करें जो पेपर 75 नंबर का था वो 150 नंबर का हो जाएगा, क्योंकि उसकी बेस पे उन्हें एडमिशन मिले। 1100 मार्क्स हैं, तो यानी 8 सब्जेक्ट्स के 1100 मार्क्स, गल बद गई है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।